कि अगर एक जगह आग लग जाएगी तो आप सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे अगर आप वहाँ की एसडीएम हैं? क्योंकि अब देखा जा रहा है 30-35 क्वेश्चंस करंट से बहुत आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सब सही कर रहे हैं हमारे, वो क्वेश्चंस गलत ना हो कि दूसरे के नोट्स पर रिलाई करने से बेटर है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू ठीक रहा। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम योगिता सिंह है। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, फिर एमकॉम किया है। पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा अटेम्प्ट तीसरा था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। तो क्वेश्चंस वगैरह आपके इंटरव्यू में अभी क्या क्या पूछेगा उसके बारे में? मेरे से क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक और सिचुएशनल ही बेस्ड थे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और क्वेश्चंस क्या पूछेगा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैनेजमेंट था और मुझसे जो सबसे पहला सवाल था वो मैनेजमेंट से ही पूछा गया कि फ्रेंसिक डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, उन तीनों की उसमें क्या डिफरेंस है। और जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन थे वो क्या क्या पूछेगा उसके बाद? मुझसे 2 सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। एक मैम ने पूछा था, वो ये पूछा था कि अगर एक जगह आग लग जाएगी तो आप सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे अगर आप वहाँ की एसडीएम हैं तो। और दूसरा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सर ने पूछा कि अगर एक रेलवे ट्रैक है और रोड है जो ब्लॉक किया हुआ है गन्ना किसानों ने, तो आप उन्हें किस तरीके से समझाएंगे कि जो उनका जो बकाया पैसा है वो किस तरीके से उन्हें मिले और वो आगे अपनी प्रोटेस्ट को ना बढ़ाएं। इसके अलावा कोई करंट इशू से रिलेटेड या फिर यूपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझसे बस एक स्कीम के बारे में पूछा, वत्सल्य स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, उसमें क्या है और किस तरीके से गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है उस स्कीम को। आपने पीसीएस की तैयारी वगैरह कहाँ पर की थी? मतलब कोचिंग वगैरह कहीं करती थी या फिर सेल्फ? नहीं, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है, लेकिन मैंने तीनों स्टेजेस पर मॉक दिया है, मॉक टेस्ट दिया है। और मॉक टेस्ट जो आप देती थी मतलब मार्केट से लेके आके खुद घर पे लगाती थी या फिर कहीं कोचिंग वगैरह पे जाके करती थी? नहीं, मैंने सारे मॉक सेंटर पर जाकर ही दिए हैं। सेंटर पे? हाँ। तो कहाँ पर जाके आप मॉक इंटरव्यू देती थी और आपका मतलब क्या वहाँ का वो रहा कि किस तरीके से वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब आप रियल में यहाँ पर पेपर देती हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह देती हैं तो यहाँ पर किस तरीके से? अगर मैं देखूं तो मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक विजन से दिया था, जो यूपीएससी का मॉक दिया था। पीसीएस स्पेसिफिक मैंने मॉक नहीं दिया था, लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि किस तरीके से एनालिटिकली क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस तरीके से हमें गेस करना है कि हम 2 ऑप्शंस हटा पाए और उसमें से 2 ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करना है, और टाइम मैनेजमेंट और किसी तरीके से एक डिसीजन पे आना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये प्रीलिम्स का रहा। मेंस के लिए मैंने दृष्टि से दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंस के लिए है वो है टाइमली पेपर कंप्लीट करना। जो 20 क्वेश्चंस जो हैं हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से कंप्लीट करें, और ये दूसरा देखना कि किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड करना है, कि मतलब किस तरीके से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करना है और अपना जो बॉडी में किस तरीके से चीज़ें ऐसे लिखनी है कि वो आगे हमको अच्छे नंबर फैच करा सके। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक्स दिए थे और मुझे लगता है मुझे काफ़ी हद तक मेरे मॉक्स और मेरा जो इंटरव्यू था वो सिमिलर था। और मैम जैसे कि अभी 2023 का फिल्म्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो छात्र अभी 2023 का फिल्म्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा कि जैसे आपने अभी बताया कि आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि मतलब जैसे 4 विकल्प दिए रहते हैं तो उनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें मतलब कैसे मतलब इसके लिए तैयारी करना चाहिए? मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको अपना पूरा पढ़ लेना चाहिए, जो भी उसमें जितना भी सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद अपना न्यूज़पेपर बहुत ही कॉशियसली पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप करंट से जितना जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब देखा जा रहा है 30-35 क्वेश्चंस करंट से बहुत आ रहे हैं, तो आपको करंट देखना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अब ये नहीं कि हम 110 कर रहे हैं और हम ये सोचे कि हमारा मेरिट हो जाएगा। मैंने जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो मैंने 135 अटेम्प्ट किए थे 150 में से, तो फिर तब जाकर मेरिट में नाम आया और आगे मेंस की। आपके हिसाब से क्या लगता है मतलब कितने मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? मुझे लगता है 125 और 130 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तब, क्योंकि हम एक्यूरेट तो नहीं हो सकते बिल्कुल। 10-15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस का मार्जिन रहता ही है जो गलत हो जाए, तो उसकी वजह से हमें 125 के लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हम एक्यूरेसी जो है वो हम अपनी बढ़ा सकें और देख सकें कि हम जो नेगेटिव मार्किंग में हमारा जो जा रहा है, और थोड़ा जो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सब सही कर रहे हैं हमारे, वो क्वेश्चंस गलत ना हो, कम से कम इतना हो, और करंट से हम जितना नंबर्स पैच कर सकें वो कर सकें। जैसे कि अभी टाइम कम बचा है तो इन 1 से 1.5 महीने में मतलब किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए हमारी फिल्म्स के लिए और किस तरीके की तैयारी होना चाहिए? मुझे लगता है कि अब जो आपने पुराने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करना चाहिए, नए रिसोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए,
और जो करंट है उसे रिवाइज़ करते रहना चाहिए, डेली जो करंट चल रही है उसे देखते रहना चाहिए, और अपने जितने भी नोट्स हैं, जितना भी नोट्स आपने बनाए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड या फिर आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करते रहें। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो की है इस एग्ज़ाम में जो प्ले करता है वो रिवीजन है। मल्टीपल रिवीजन आप जो अपने रिसोर्सेज का करते रहेंगे तो आप निश्चित ही आगे बढ़ने का। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडीज़ तैयारी की है, तो मेंस के लिए मतलब क्या बुक लिस्ट वगैरह, आप स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह क्या फॉलो करती थी? जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं तो वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम लिया था, और एंशियंट मेडिवल से इतना नहीं आता है तो मैंने कोशिश किया था कि जितना भी सिलेबस है, जितना उसके सिलेबस के जितने भी कोर पॉइंट्स हैं, मैंने कोशिश किया था कि उन कोर पॉइंट्स पे मेरे पास एक पेज का एक मटेरियल उपलब्ध हो। तो जब मैंने पूरा अपना मटेरियल और जितना भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अपना पूरा बना लिया, नोट्स बना लिए, मैंने फिर लास्ट में कोशिश की कि उन्हीं नोट्स को मैं मल्टीपल रिवाइज़ करती रहूँ और उसे न्यूज़पेपर में जितनी भी नई चीज़ें आती हैं उससे सब्सटैंशिएट करती रहूँ, ताकि मेरा आंसर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड और एक करंट बेस्ड आंसर बन जाए। और जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स की बात करें, चाहे फिल्म्स के एग्जाम में या फिर मेंस के एग्जाम में, कितना हेल्पफुल रहता है? मुझे लगता है अपने नोट्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसी दूसरे के नोट्स पर रिलाई करने से बेटर है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैंने मेंस के लिए भी अपना हर एक टॉपिक से रिलेटेड खुद के नोट्स बनाए थे, और जैसे कि मेरा ऑप्शनल मैनेजमेंट है तो मुझे नहीं लगता मिला कोई भी मैनेजमेंट का ऑप्शनल का बच्चा जिससे मैं अपना नोट्स ले भी सकूँ। तो मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे HRM के लिए CB गुप्ता, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए जो हमारी बुक्स हैं, और जितना भी इंटरनेशनल बिजनेस और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो मैंने हर बुक से अपने खुद के नोट्स बनाए थे और उन्हें ही मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। जैसे नोट्स की बात करें, चाहे फिल्म्स का नोट्स बना रहे हैं या फिर मेंस का नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि जो की पॉइंट्स हैं, अगर हमसे कोई फॉर एग्जांपल थ्योरी पूछी जा रही है कि मैक्स वेबर की अप्रोच क्या कहती है, फ्रांसिस W. टेलर की अप्रोच क्या कह रही थी, उसके 3 की पॉइंट्स लिखो और ये देखो कि उसे किस तरीके से वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगी और उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, और जैसे फर्दर किस थ्योरी से उसकी लिमिटेशंस को दूर किया गया है। और मैम इंटरव्यू के लिए मतलब क्या गाइडेंस आपने कहीं पर लिया था, किस तरीके से तैयारी? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो गाइडेंस तो ऐसा है कि मैं बहुत नर्वस थी शुरुआत में, लेकिन फिर मैंने मॉक्स दिए। तो मैंने GS वर्ल्ड में, दृष्टि में, संस्कृति IAS में मॉक्स दिया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे लगा कि मैं थोड़ा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और उस मैम हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि UP PCS की तैयारी करें, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा? मुझे लगता है कि अपने जितने रिसोर्सेज हैं उन्हें लिमिट करिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और अपना न्यूज़पेपर पे पकड़ बनाए रखिए और न्यूज़पेपर रोज़ की रोज़ पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि करंट अफेयर्स का रोल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे अच्छे से पढ़िए। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ही। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।